द प्रॉब्लम इसकी हमारा टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है। हम कैसे बताओ, क्योंकि आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अगर मैंने कुछ मिस्टेक्स करी लास्ट ईयर, जिसके चक्कर में मेरी जो परसेंटेज है वो थोड़ी डाउन चली गई 0.50। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज तन्वी एंड आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप लोग भी इस साल क्लास 10th में हो तो। सो लास्ट ईयर आई वॉज इन क्लास 10th एंड आई स्कोर 95.50। लाइट चली, आ गई तो लास्ट ईयर मेरी 95.50 परसेंटेज आई थी एंड मैंने कुछ मिस्टेक्स करी लास्ट ईयर, जिसके चक्कर में मेरी जो परसेंटेज है वो थोड़ी डाउन चली गई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 98, 99, बट मेरी कुछ मिस्टेक्स की वजह से मेरे परसेंटेज में थोड़ा वो खिटपिट हो गया। एंड मैं आरबीएसई बोर्ड से थी, बट नो मैटर अगर आप आरबीएसई बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो या कोई और दूसरे बोर्ड से भी हो, तो ये वीडियो जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, मतलब जो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ जो गलतियाँ नहीं करनी बताने वाली हूँ, वो सब ही करते हैं, तो ताकि और लोग भी मिस्टेक ना करें, इसलिए ये वीडियोस है। और अभी से अगर आपको पढ़ाई मतलब स्टार्ट करनी है, अगर आपको सीरियस होना है अभी से अपनी पढ़ाई को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम आने में अप्रोक्स हमारे पास 6 महीने का तक का टाइम है, और उसमें मैं तुमको सजेस्ट करूंगी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। एक बार अच्छे से डीपली एक एक चीज़ जो तुम्हारा डाउट है वगैरह, जो कुछ भी यूट्यूब वगैरह फैलाना ढिमकाना, एक बार तो एटलीस्ट तुम्हें हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना है। ऐसे नहीं कि बस समझ लिया पर आया नहीं, आना भी चाहिए वो चीज़ तुमको। चाहे वो डाउट है, उसको डाउट को क्लियर करना है या कैसे भी, बट एक बार अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद दिसंबर और जनवरी 2 महीने अच्छे से रिवीजन होगा। फिर फरवरी तो काउंट मत ही करो, क्योंकि सैम्पल पेपर ये वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, तो फरवरी को छोड़ो। दिसंबर और जनवरी तो मैंने तुम्हारे लिए अच्छे से एनसीईआरटी रिवाइज करने का टाइम होगा। इधर सैम्पल पेपर वगैरह ये सारी चीज़ें तो होती रहेगी, मतलब हाँ वो अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, बट मैं ये मानती हूँ कि एनसीईआरटी मेन है, एनसीईआरटी को तो कर ही लेना। और उसके बाद सैम्पल पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी कर देते हैं और बहुत अलग अलग लेवल के क्वेश्चन तुम सीख जाते हो, तो वो भी करने हैं तुमको। वो जनवरी में उसका भी टाइम मिल जाएगा, बट एटलीस्ट तुमको अगर अक्टूबर तक नहीं तो कम से कम नवंबर तक तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर ही देना है। अब तुम बोलोगे भाई ये कैसे होगा, भाई हमने तो तक स्टार्ट भी नहीं करी पढ़ाई। हमने अगर कर दी पढ़ाई स्टार्ट तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बट अगर अभी भी तुमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी और तुम अब से सोच रहे हो अपना गोल फिक्स करना, तो इतना कोई लेट नहीं किया है। अगस्त से भी अगर करते हो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, एक एक चीज़ अच्छे से समझ सकते हो। सो द प्रॉब्लम इसकी हमारा टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो रहा है, हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है। हम कैसे पढ़े, क्या हो रहा है, आप लोग सुबह उठ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आते आते आपको 3 तो लगभग बज ही जा रहे हैं, और क्योंकि किसी की स्कूल दूर है तो वो कन्वेंट से आते आते उनको टाइम लग रहा है, और किसी की स्कूल की छुट्टी लेट होती है तो वहाँ से आते हुए भी लेट हो रहा है। आ रहे हो आप लोग, चलो ठीक है, खाना वाना खाया, थोड़ा रेस्ट किया, फिर आपका ट्यूशन का टाइम हो रखा है, फिर आप लोग कोचिंग जा रहे हो, वहाँ से 6 बजे तक आ रहे हो, 6 साढ़े 6 तक घर पे आने के बाद फिर आप लोग थोड़ा मोबाइल यूज़ तो करोगे, रेस्ट तो करोगे ही, तो 8-9 बज जा रहे हैं। फिर हमारा स्कूल का होमवर्क बच रहा है, ट्यूशन का होमवर्क बच रहा है, फलाना ये वो बहुत सारी चीज़ें बच रही है आपकी। तो आप लोग ये हो रखे हो कि क्या करना है, कैसे ब्रेक करें सर्कल को जो डेली चलता जा रहा है, कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे हम स्कूल के लिए पढ़ें, कैसे हम लोग खुद के लिए पढ़ें, कैसे हम और बच्चों से आगे निकले। यस, तो अब फाइनली ये जो प्रॉब्लम आ रही है टाइम मैनेजमेंट की, इसका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ आपको। अभी 2 तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक होंगे नाइट वाले पर्सन, जिनको मतलब 11-12 बजे तक वो जाग के अच्छी खासी पढ़ाई कर सकते हैं, बट उनसे सुबह जल्दी उठा नहीं जाता है। एक होंगे जिनसे रात को तो भैया नींद आती है, हमको सुबह उठ के हम पढ़ सकते हैं, तो वो रहते हैं मॉर्निंग वाले पर्सन, और एक होते हैं नाइट वाले पर्सन। तो दोनों के लिए अलग अलग मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे क्या टाइम मैनेजमेंट करना है आप लोगों को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ नाइट वाले पर्सन्स का, जिनको लगता है कि हाँ हम रात को तो 11-12 बजे तक जाग के पढ़ सकते हैं, बट हमसे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता है। तो आप लोगों के लिए क्या रहेगा कि हाँ आप लोग सुबह आराम से उठो, एकदम चिल मूड में स्कूल जाओ, थोड़ा पढ़ाई भूल जाओ सुबह, ठीक है। फिर आप लोग स्कूल से जाके, मैं मान रही हूँ कि 3 बजे तक आप लोग घर पे पहुँच ही जाते होगे। अगर किसी का स्कूल दूर भी है या कुछ भी, तो 3 बजे तक आप लोग घर पहुँच जाते होगे। 3 बजे आप लोग घर पहुंच रहे हो, उसके बाद आप रेस्ट करो, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ कर लो, थोड़ा बहुत खाना खा लो, सब कुछ। तो आपको 1 घंटे, आप में क्या है दिक्कत स्लाइड को मेरे से, तो 1 घंटा जो है आपका प्रॉपर रेस्ट वगैरह आप कर लो, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग जाते होंगे 4 बजे से कोचिंग, या कोई 4-5 बजे तक जाता होगा, तो हाँ कुछ लोग कोचिंग जाते हैं, ऑफलाइन कोचिंग। तो मैं ये बोलूँगी कि कोचिंग जाना इज़ अ मिस्टेक।
मत जाओ कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो इट्स नॉट अ राइट थिंग। आप लोग जा रहे हो आ रहे हो, आप लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो उस चीज़ में। सेकेंड चीज़, अगर आप लोग फिजिकली वहाँ जाके मतलब जा रहे हो तो आपकी थकान कम नहीं हो रही है। आप लोग वहाँ पे भी आपको नींद आ रही है, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा है जो टीचर पढ़ा रहा है, क्योंकि आप पहले से थके हुए हो पूरे दिन के शेड्यूल से। स्कूल में इंसान थका हार के आता है और फिर घर आके आप लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और आप फिर कोचिंग में चले गए हो, तो आपका माइंड उतना फ्रेश नहीं है कि आप कुछ भी कैचअप कर सको एंड ऑल। तो मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों को कि अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो मत जाओ, क्योंकि आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कोई स्कूल को छोड़ के अगर कोई और टीचर से भी हमको पढ़ना है ऑनलाइन या कैसे भी, तो आपको यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि नहीं बैच लेना है हमको, तो आप बैच भी ले सकते हो, कोई सा भी बैच भी बहुत सारे अच्छे अच्छे अवेलेबल से। तो आप ऑनलाइन करो कोई भी चीज़ को, ताकि आपका वो टाइम एटलीस्ट आपका वो जो लेक्चर ले रहे हो घर के थोड़े कंफर्ट में ले रहे हो, तो एटलीस्ट वो आपका टाइम वेस्टिंग नहीं होगा। तो कोचिंग जाना नहीं जाना है, मैं तो ये सजेस्ट करूँगी। तो फिर अब आपका रेस्ट टाइम हो चुका है 3 से 4 तक। तो अब आप लोगों को इधर मैं सारा वो दिखा दूँगी जो मैंने करा है। तो 4 बजे से लेके आप लोग 6 बजे तक अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और ये पढ़ाई आपको क्या करनी है जो स्कूल में चल रहा है। अभी तक मैं मानती हूँ अगर आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर चल रहा है 3rd चैप्टर पे और आपने फर्स्ट भी नहीं पढ़ा, तो आपको लग रहा है यार अब क्या, मैं तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगी हर सब्जेक्ट में, और हर चैप्टर में 3-4 चैप्टर तक तो हर टीचर पहुंच चुका है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूंगी, फिर धीरे धीरे 3rd तक पहुँचूंगी, तब तक सर 6ठे पे पहुँच चुके होंगे, और फिर आप वापस से मैच नहीं होगा, आपको लगेगा कि अरे यहाँ तक मैं पहुँची ही नहीं हूँ, अब तक तो मैं थोड़ा पीछे ही हूँ। ये सोचते सोचते आप स्कूल का जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, वो पूरा आपने रफ कर दिया अपने दिमाग से। दैट्स द मिस्टेक। ऐसा नहीं करना है। ये नहीं रखना है अपने माइंड में कि नहीं मैं तो फर्स्ट से ही स्टार्ट करूँगी, तब तक तो मुझे कुछ समझना ही नहीं है, और दूसरा नहीं। ये जो 2 घंटे हैं ना 4 से लेकर 6, वहाँ पे आप वो चैप्टर स्टार्ट करो जो भी स्कूल में चल रहा है। पहले का जो भी एक बार के लिए रफ कर दो कि नहीं चाहिए। अगर कोई कनेक्टेड चैप्टर्स हैं तो उसको आप लोग स्टार्ट करके थोड़ा जल्दी ही कंप्लीट करने की कोशिश करके, थोड़ा बहुत आइडिया लेके उस चैप्टर का, फिर आप लोग कर सकते हो। बट अगर कनेक्टेड नहीं है तो जो चैप्टर स्कूल में चल रहा है उस चैप्टर को पकड़ लो, उसको ही आपको करना है इन 2 घंटे में। खुद से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो अच्छे से। आपको एक एक चीज़ जो नहीं समझ में आ रहा है, ChatGPT जिंदाबाद, उससे भी डाउट क्लियर कर सकते हो आप लोग। बट अगर ChatGPT से भी नहीं हो रहे हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं आ रही, स्कूल में टीचर से पूछ सकते हो आप लोग। तो वो 2 घंटे आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड पढ़ना है हर सब्जेक्ट में। आपको टाइम मैनेज करके चलना है उसका। ठीक है, 6 बज गए, अब तो आपको थोड़ा और भी रेस्ट चाहिए होता है 2 घंटे पढ़ने के बाद। तो 6 से लेकर 7 तक का आपका रेस्ट टाइम प्रॉपर, 6 से 7, क्योंकि यार जिंदगी भी तो, लाइफ भी तो एंजॉय करनी है। चलो ठीक है, पढ़ाई वाला मैं कभी पढ़ाकू बच्ची नहीं रही, एकदम पढ़ने वाली, किताबों में रहने वाली। लाइफ में और भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए पढ़ाई को छोड़ के भी, बट पढ़ाई भी होनी चाहिए। तो ठीक है, 7 बजे तक आपका रेस्ट टाइम हो चुका है। अब वापस आप लोग आ जाओ अपने उस पर। अब आपको मिलता है स्कूल का ढेर सारा होमवर्क, जैसा कि आप लोगों को लगता ही होगा। तो 7 से लेकर के 9 बजे तक का टाइम रहेगा आपको अपना होमवर्क करना है। आई होप कि 2 घंटे में आपका होमवर्क हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका पहले का पोस्टपोन नहीं है, तो अगर आप पहले का भी भैया लेके बैठे हो बहुत सारा, तो फिर वो जो आपका चल रहा है बैकलॉग, वो उसको आप सुबह वाले मतलब रात वाले सेशन में कंप्लीट करो, क्योंकि आप नाइट पर्सन हो, तो वो रात वाले में कंप्लीट होगा। ठीक है, ये सीन हो चुका है। अब 9 बजे के बाद का जो टाइम होता है, 9 नहीं चलो आप 10 बजे तक भी होमवर्क कर सकते हो। अगर आपके घर थोड़ा खाना लेट बनता है तो फिर आपको, मैं ही मानती हूँ हमारे घर 9 बजे बनता है, तो 9 बजे आपका खाना पाने वाला स्टार्ट हो जाता है सीन। फिर आप 9 बजे से आपको जो है खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट वगैरह, 10 बज चुके हैं आपको। थोड़ा बहुत अगर आप, क्योंकि रात को आप एक्टिव फील करते हो, अपने खाना वाना खा लिया, 11-12 2 घंटे अच्छे से आपके बैकलॉग पे फोकस करो। और वही सुबह जल्दी उठ के फिर आपको स्कूल, जल्दी क्या लेट उठ के जाना है आपको, तो ये आपका टाइम टेबल रहेगा। इस टाइम टेबल से अगर आप पढ़ाई करते हो, आपका बैकलॉग कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो मॉर्निंग वाले बच्चे होने वाले हैं, जो मेथ होने वाले हैं, जिनको मतलब सुबह उठना सही लगता है बट रात को नींद आती है खाना खाते ही। तो आपके लिए क्या होने वाला है, आपको उठना है सुबह 4:30 बजे। अब आप नाइट बच्चे वाले में मत चल जाना, क्योंकि अगर आप सुबह, मैं तो ये मानती हूँ कि सुबह जल्दी उठोगे ना आप, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा अच्छे से। मतलब मुहूर्त में अगर आप उठ रहे हो तो दैट इज़ गुड फॉर यू। उसके बाद अगर आप मान के चलो 4:45 तक आप लोग मतलब मुँह धो लिया आपने, ठीक है, 4:45 से आप पढ़ने बैठ जाओ। आपके स्कूल के लिए, मतलब आपके स्कूल के लिए आप रेडी होना स्टार्ट करना 6:30 से। तो आपको 4:45 से लेकर 6:30 बजे तक का ये जो सारा टाइम टेबल दिख रहा है इसमें, तो 6:30 बजे तक आपको पढ़ाई करनी है।
मतलब जो भी आपका बैकलॉग है उसकी पढ़ाई करनी है, जो आप लोग पीछे छूट चुके हो, मतलब बैकलॉग फर्स्ट सेकंड जो भी चैप्टर आपको छूट रहा है उसको पढ़ना है, उसको पढ़ लोगे आप लोग। अब आप स्कूल जाओगे अच्छे से, फिर आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आप लोग आते हो, मैं मानती हूँ कि हाँ 3 बजे आ रहे हो, थोड़ा रेस्ट करोगे, 4 बज जाएंगे आपको। 4 बजे से लेकर के आपको 6 बजे तक क्या सीन रहेगा, जो स्कूल में चल रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है, ताकि आप सर से कनेक्ट कर सको वो सेम टॉपिक। तो यार दैट्स द थिंग, आप 6 बजे तक पढ़ लोगे, 1 घंटा वापस आपका रेस्ट होगा। उसके बाद 7 बजे से लेकर के आप लोग अपना 10 या 9 जितने भी बजे तक जो है आप लोगों को होमवर्क वगैरह जो भी आपका है उस पर फोकस करना। खाना खाने के बाद आप लोग जो है जल्दी ही सो जाओ, दैट विल बी योर टाइम। फिर वही आपको सुबह जल्दी उठ जाना है। तो आप जो भी पर्सन हो, नाइट पर्सन मॉर्निंग पर्सन, दोनों के लिए अच्छा खासा टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और इस टाइम मैनेजमेंट से ना आप लोग अच्छे से मतलब अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो। और इस मैनेजमेंट से चलोगे ना आप, तो आई एम प्रीटी श्योर आपका नवंबर से पहले ही आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा एक बार अच्छे से डीपली। यूट्यूब प्लस टीचर्स अच्छे से मतलब कंबाइंड, अगर आप दोनों से पढ़ रहे हो ना तो आप कनेक्ट कर पाओगे बहुत अच्छे से सेम टॉपिक। मैंने क्या मिस्टेक करी, तो मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने जो पढ़ाई थी ना उसको मतलब थोड़ा लेट स्टार्ट करा। स्टार्टिंग में मेरी तबीयतें भी बहुत बार ख़राब रही, तो मैंने पढ़ाई को उतना मतलब स्टार्टिंग में मैं थोड़ी ये गलती भी करी कि मैं फर्स्ट से करने बैठ गई, कि जब तक मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड तक नहीं पहुंची तब तक तो सर आगे ही पहुंच गए, तो मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाई टीचर से। टीचर कुछ और चल रहा है और मेरा यूट्यूब पर अलग चल रहा है। और सेकंड चीज़, मैंने पढ़ाई भी लेट स्टार्ट करी थी यूट्यूब से करना। सेल्फ स्टडी मैंने स्टार्ट ही लेट करी थी, पहले मैं सिर्फ होमवर्क करी थी। हाँ अब तो हो जा राइट में, अब वीडियो कंप्लीट हो चुका है। सो दैट्स द स्ट्रेटजी। आई होप आपको ये हेल्प तो मिली होगी इस मैनेजमेंट से। तो ऐसे आप ना, अगर आपको लग रहा है कि टाइमिंग थोड़ा ये सीन हो रहा है कि हम थोड़ा हमारे स्कूल का टाइम अलग है या क्या, तो आप उस हिसाब से वो जो टाइम है आपको शिफ्ट कर सकते हो सुबह की तरफ, ये कर सकते हो आप लोग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी टाटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।